बात करता हूँ, इन्होंने स्मैक का पियाने जैसा काम किया इस सरकार ने। फ्री में सिलेंडर दे दिए, घर पे आ गए। उसके बाद में अब सिलेंडर हो गया 910 रुपये का। अब किसी गरीब के पास 910 रुपये नहीं है। मेरे बंधु वो कहाँ से लाए? उसकी बीवी उससे लड़ती है, सिलेंडर लेके रख लिया तुमने, लेकिन भरवा के लाते ही नहीं हो। अब ये स्मैक वाला बीवी बच्चों में काम लड़ाने का काम कर दिया इस सरकार ने। अयोध्या आप गए हैं पूजा करने? अयोध्या हम जिंदगी में पहुँचे हैं। उन्हें इतनी बनवाए दो मंदिर अयोध्या में। तो हर गांव में मंदिर थोड़ी बनवाएंगे? तो हम जब थोड़ी होगा तो वहाँ क्यों बनवा दो, हम पहुँचना पहुँच मैंने ला। हाँ हम साथ एक मरे जी में चल लो पैसा फिर जानो टट्टी कर लो कल पर खेत में जानो तो वो लेटरीन बनवा दी पर मामा यार। हमने सुना है कि इस गांव में पहले बीजेपी को वोट दिया गया था। जम के वोट दिया था। हमारे गांव में कम से कम 1000 वोट होगा लगभग में। और पिछली बार अगर बीजेपी को देखा जाएगा विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तो बीजेपी के लिए वोट कम से कम मिला था 700 वोट। तो इस बार काहे नहीं देंगे? इस बार नहीं, इस बार बीजेपी को नहीं। पिछली बार में बीजेपी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए 5 किलो गल्ला को आपने कह दिया, लेकिन 5 किलो गल्ला बेच के 1 किलो तेल सरसों को नहीं मिल रहा। और मेरी सरसों 3500 रुपये कुंटल बिकी और 9000 रुपये कुंटल हो गई। ये पूंजीपति की सरकार नहीं है मेरे भैया। बेहोश करके जलील ये सरकार करती है, बेहोश करके जलील करती है, पता भी नहीं चलता हो, आप बेहोश हो जाते हो। और जब होश में आते हो तो जीव के तो लिखते हो, तुम्हारा सब कुछ लुट जाता है। जी, जब पिछली बार आप पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकते हो अपने गांव से, यहाँ से जी भारी मतों से जिता सकते हो जी जी, तो इस बार काहे नहीं बना रहे? देखिए हमारा काम है वोट करना। मैंने ये मेरे दिल में ये सोचा था कि ये सारी सरकारें देखनी, बहुत पुरानी परिगिरी सरकार भाजपा है, इसके लिए एक बार उठा के देख लो क्या जाता है। भाई उठा के देख लिया तो ये ऐसा फन मारा मेरे भैया, पूरा शरीर कांप गया। मैं तो गलती मुझ पे हो गई, मिस्टेक भैया। आ जाओ अखिलेश। कहाँ से शिक्षा मिल रही है? 2 साल से कॉलेज बंद चल रहे हैं। जो बच्चों की पढ़ाई थी वो कम से कम 5 साल पीछे। कोरोना काल में तो बंद रहेगा भैया। कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना काल एक बंगाल के अंदर नहीं चल रहा था, इलेक्शन चल रहा था। इन्होंने वहाँ इलेक्शन किया, रैलियाँ हुई, सब कुछ हुआ। वहाँ कोरोना कहाँ था? दिल्ली के अंदर इतना धरना प्रदर्शन चल रहा है, 600 किसान मारा गया। ठीक है, कहाँ कोरोना काल चला गया? लेकिन यहीं पर ऐसा क्यों है? गल्ला फ्री दे रहे हैं, उससे दूना तो खेतों में खिला रहे हैं, गैया को खिला रहे हैं। क्या यहाँ पर भी जो गौवंश पशु हैं वो खेतों में घूमते हैं? खेतों में घूमते हैं, हर जगह घूम रहे हैं। तो इतना नुकसान करा रहे हैं कि कोई लाभ ही नहीं है सरकार से। ये सरकार नहीं चाहिए किसी को। औरतों को बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है सरकार ने, लड़कियों को निकलना मुश्किल कर दिया। सरकार की गलती का है? ये तो नौजवान लड़के जो और गंदी किस्म की लड़कियां वो कर रहे हैं, सरकार क्या कसूर? क्यों सरकार क्यों नहीं कर रही? सरकार इस बात को रोक भी तो लगाती है। रिपोर्ट लिखवाने जाती हैं औरतें, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका कारवां टीवी में, और मैं हूं आपके साथ रियाज गुड्डू अंसारी। जिस तरीके से चुनाव 2022 का बहुत करीब आ गया है, आज इसी मामले को लेकर हमारा कारवां पहुंचा है भतपुरा के एक गांव में, बौरिया गांव। उस गांव में पहुंचा है जहां हम जानेंगे 2022 के चुनाव के नतीजों के बारे में कि जनता ने क्या फैसला किया है, क्या बात करने जा रही है जनता सरकार को लेकर। जानना चाहेंगे किस तरीके से आप देखते हैं 2022 में जो चुनाव आ रहा है, और किस तरीके से आप देखते हैं सरकार की जो योजना चलाई जा रही है, कितना मुतमईन है आप उससे? तो मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जितनी मैं बुराई उनकी प्रधानमंत्री की नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जिसकी सरकार में लाभ मिले उसी की सरकार बने। जा चाहते हैं, मुझे को कुछ मिलता नहीं भाई, सच्चाई से बोलता हूँ। ना मुझे राशन मिलता है, ना मुझे पैसे मिलते हैं, और मैं किसी बुराई फ्री में राशन मिल रहा है, आपको राशन नहीं मिला अभी तक? कोई कर्मचारी मेरे यहाँ आया नहीं है। सम्मान जो किसान सम्मान निधि है, हाँ वो आपको मिलती है? हाँ ना मिलती है, हमको नहीं मिलती साहब। आपका नाम सर मैं जानना चाहूँगा, किस तरीके से आप 2022 के चुनाव को? और मैं किसी जात विशेष का नाम लेके ना किसी पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपने थोड़ी देर पहले सम्मान निधि वाली बात कही थी। सम्मान निधि को लेकर के मैं एक ही बात कहूँगा कि सम्मान निधि को तो सभी जनता जानती है कि 2000 रुपये आते हैं मंथली पे 3 महीना के बाद में, लेकिन साल भर में 12,000 रुपया होता है। 12,000 रुपया से किसी आम आदमी का खर्चा नहीं चल सकता है। दूसरी बात, हम किसान हैं, हमारी यूरिया पे प्रति 1 कट्टा पे 5 किलो कम कर दिया है। 15 रुपया पर 1 कट्टा जब इन्होंने कम कर दिया तो ये 2,000 रुपये
का एवरेज यूरिया से पूरा ले रहे हैं। हम आप सब जनता सब्सिडी हमारी रोक दी जाती है। उसके बाद में हम सारे लोग टैक्स भरते हैं, हमारे टैक्स का पैसा हमें पता ही नहीं चलता कहाँ जाती है। उद्योगपतियों का इस सरकार ने भत्ता पूरा किया है, बेरोजगार को 2 पैसा का फ़ायदा नहीं हुआ इस सरकार ने। सिलेंडर फ्री में दिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने स्मैक का पियाने जैसा काम किया इस सरकार ने। फ्री में सिलेंडर दे दिए, घर पे आ गए। उसके बाद में अब सिलेंडर हो गया 910 रुपये का। अब किसी गरीब के पास 910 रुपये नहीं है, मेरे बंधु वो कहाँ से लाए? उसकी बीवी उससे लड़ती है, सिलेंडर लेके रख लिया तुमने, लेकिन भरवा के लाते ही नहीं हो। अब ये स्मैक वाला बीवी बच्चों में काम लड़ाने का काम कर दिया इस सरकार ने। दूसरी बात, सम्मान निधि का जो झुंझुना इन्होंने सरकार ने थमा रखा है, इससे जनता का काम नहीं चलेगा। रेल बेच दिया, सेल बेच दिया इस सरकार ने, सारी चीज़ें उद्योगपतियों को पेट भरा। किसी गरीब आदमी की कोई सब्सिडी नहीं आती है, किसी गरीब आदमी का पैसा माफ़ नहीं हुआ तो 80,000 रुपया तक हुआ माफ़ इस सरकार में। उद्योगपतियों को करोड़ों रुपया माफ़ हुआ। विदेशी कंपनियां इन्होंने हमसे कहते हैं चाइना की चीज़ को मना करो, लेकिन चाइना से इनके संबंध निकलते हैं। ये सबसे नंबर 1 की झूठी सरकार है ये। मैं तो ये कहता हूँ जो भी सरकार है, जनता का काम क्या है भाई? किसी को चुन के पार्लियामेंट में भेजना, उससे ये आशा होती है हमारी कि ये हमारे हित की बात करे, लेकिन वो गलत हो जाता है। नेता नगरी में जाके प्रजातंत्र को भूल जाता है। बताओ जनता क्या करे? जनता को तो काम वोट करना है, वो वोट कर देती है। उसके बाद में कौन किसको सपोर्ट करता है, ये जनता सरकार को सोचना चाहिए। भैया, सरकार ने एक बहुत सराहनीय काम किया है इसमें, बीजेपी सरकार ने, कि राम मंदिर बनवा दिया है। राम मंदिर बन गया और आप उसके बाद बहुत अच्छी बात की आपने। राम मंदिर मैं तो भी सोचा, इसमें राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बना है। राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बना है। इन्होंने राम मंदिर से, चलो मान लीजिए मैंने यहाँ मंदिर बनवा दिया, उस मंदिर पे पूजने वाला भूखन मर रहा है, तो इस मंदिर का क्या करना चाहिए मुझे? उस मंदिर को पूजने वाला भूखा रह रहा है, झोपड़ी में रह रहा है, रामलला को मंदिर बनवा दिया। ये जात पात का, ये राम मंदिर का मुद्दा लेके ये जनता को भड़का रहे हैं, और इन्होंने कोई काम जनता के हित का नहीं किया है। राम मंदिर कोर्ट के निर्देश से बना है, ये अपना अध्यादेश लेके आए। देखिए, हमारे साथ और भी साथी बने हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। आप बताइए चाचा, क्या कहना चाहते हैं 2022 के चुनाव को लेकर? हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जब जनता के साथ अच्छा व्यवहार करेगी तो बढ़िया बात है। अगर जनता के साथ बुरा व्यवहार होता है, परेशानी होती है जनता के लिए, तब जनता भड़क जाती है। जनता उसे चुनेगी जो जनता के हित के काम करे। आपको सम्मान निधि मिल रहा है? नहीं, हमें नहीं मिल रहा है। राशन फ्री मिल रहा है सरकार? राशन तो देखिए, जो राशन मिलता है वो मिलता है हमारे लिए, वो झूठ नहीं बोलते हैं। राशन मिलता है, पेंशन नहीं मिलती है। तो और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? मतलब जैसे अब हम खेत में 3 स्प्रे हो चुकी है, कम से कम 6 पानी ले चुके, 100 रुपये लीटर डीजल लाते हैं। 1 एकड़ में औसत लगाइए कितना एवरेज आता है? 100 रुपये लीटर डीजल, 100 रुपये लीटर है पेट्रोल, कितना खर्चा आता है? 2 स्प्रे हो चुकी खेत में, 6 पानी लग चुके हैं, धान 1000 रुपया कुंटल बिके। बताओ हम क्या करेंगे? क्या बचेगा हमारे लिए? ठीक है, हमारे साथ युवा लोग भी जुड़े हुए हैं, जानेंगे इनसे इनकी राय 2022 के चुनाव को लेकर। सर, जानना चाहेंगे, जो 2022 का चुनाव बहुत करीब है, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा किस तरीके की आपको ये सरकार लगी, और किस तरीके से आपको क्या लग रहा है आने वाले समय में क्या बदलाव हो सकता है? बदलाव करना चाहते हैं या फिर इसी सरकार के साथ रहना चाहते हैं? देखिए सर, सरकारों की बात अलग है। सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि देश आज़ाद हुआ तब से और अब तक आप हमारे गांव में आए, मीडिया कर्मी हो आप, मेरे गांव में आए, हमें सबसे बड़ी ये खुशी हुई जानकर। इससे पहले नहीं आए थे? इससे पहले अभी तक हमारे गांव में कोई नहीं आया। और सरकारों की बात, इस भाजपा सरकार से जनता बुरी तरह से तिराहे कर रही है। किसान, नौजवान, व्यापारी, महिलाएं, यानी ऐसा कोई प्रदेश में नहीं छुटा है वो देश में कि जिसके साथ अत्याचार अन्याय नहीं हो रहा है। किसानों की आपने बात की है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान को 2000 रुपये देने का जो दे रही है जी, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? देखिए, किसान सम्मान निधि हर किसी को नहीं मिल रही है। किसान सम्मान निधि मेरे विचार से अगर मिल रही होगी तो 30% लोगों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है। डीजल के इतने रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया, खाद इतनी महंगी कर दी, सिलेंडर इतना महंगा कर दिया है, तो 6000 रुपये एक साल में मिलते हैं। तो 6000 रुपये एक साल में मिलने से क्या भला होगा? देश में, हमारे प्रदेश में चमचमाते हुए रोड आपने देखे होंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? उत्तर प्रदेश की वो हालत है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि हमने गड्ढा मुक्त कर दिया। मैं कह रहा हूँ प्रदेश की सड़कें गड्ढा युक्त हैं। अच्छा,
अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा की बात कही गई है, सरकार की इस बात से आप कितना संतुष्ट हैं? महिलाओं की बात इनका केवल झूठ है। महिलाओं को कोई सम्मान नहीं है, कहीं कोई महिलाओं की इज्जत नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी पिछले ब्लॉक प्रमुखी जिला पंचायत के चुनाव हुए, महिलाओं के साथ क्या हुआ? चीर हुआ। चीर हरण महिलाओं के साथ इन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया। आगे आप क्या चाहते हैं? कुछ इसी पे सरकार से संतुष्ट है कि कुछ बदलाव करेंगे? इस सरकार से लोग संतुष्ट हुए, पूरे बहुमत की सरकार बनाई, केंद्र में क्या यूपी में, लेकिन इस बार बदलाव निश्चित है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आप रोडों की बात कर रहे हो तो मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में रोड बने, शिक्षा ले लो, कहाँ इनने हॉस्पिटल बनवा दिए, रोडें कहाँ बनवा दी। जो अखिलेश यादव ने यमुना एक्सप्रेस वे बनवाया है, हिंदुस्तान में नहीं है। मंदिर को लेकर क्या कहेंगे, जो इतना सराहनीय काम किया है? मंदिर के लिए जो लोग आज खुशी हो रहे हैं, अंधभक्त हैं, वो खुश हो रहे हैं कि मंदिर बन रहा है, अयोध्या में मंदिर बन रहा है। जिन लोगों को अपने घर में पूजा करने की फुर्सत नहीं है, वो मंदिर के लिए खुश हो रहे हैं। मैं तो उनसे कहना चाहूँगा, वो भी, उनके जो पुजरक मर गए वो भी मर जाएंगे, वो भी मर जाएंगे, लेकिन अयोध्या मंदिर के दर्शन करने नहीं जाएंगे रामलला के। यहाँ खुश हो रहे हैं। केवल एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की राजनीति। युवाओं की रोजगार की जो बात कही गई थी सरकार की तरफ से, उससे आप किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर आप? युवाओं का रोजगार छिन गया है। रोजगार दिया किसने है बताइए? कोरोना आया, वायरस आया, उसके बाद में रोजगार, कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, कितने धंधे बंद हो गए, किसको रोजगार मिला है? सब पद रिक्त पड़े हैं, किसी को रोजगार नहीं दिया इस सरकार ने। आपके गांव में अभी किस चीज़ की कमी है, सबसे ज़्यादा कमी खल रही है आपको? हमारे गांव में कम से कम अभी 50 लोग ऐसे होंगे जिनका अभी किसान सम्मान निधि का नहीं, जो कि मिल रही है, वो किसी को अभी नहीं मिली है। सिंचाई के किसी के गरीब के पास बोरिंग नहीं है, वो भी समस्या चल रही है। यानी सरकारी लाभ जो भी आ रहा है वो ना के बराबर मिल रहा है हमारे गाँव में। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भ्रष्टाचार, और मोदी जी ने भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही थी। भ्रष्टाचार भी कम से कम कम ही हो गया है मेरे हिसाब से। भ्रष्टाचार कहीं खत्म नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार तो खुद मोदी जी करा रहे हैं। मोदी जी कहे करवा रहे हैं? मोदी जी करा रहे हैं। फ्री से में बांटी थी, लैपटॉप है, लैपटॉप कर दिया। अब वो उसमें आ गया निकल के कि बोले रिचार्ज कराओगे आप, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, आप ड्यूटी करोगे। महीना 30 दिन का होता है, वो उनका 28 दिन का निकल आया मोबाइल कंपनियों वालों का। घोटाला नहीं हो रहा है? मोदी जी खुद घोटाला कर रहे हैं। रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया। बताइए आप, क्या चीज़ नहीं बेची? क्या चीज़ कमी रहेगी बेचने के लिए? जो कुछ रह गया हम भी बिक जाएंगे थोड़े दिन के बाद। हमारा BSNL सिम था, हिंदुस्तानी BSNL सिम था, उसे धराशायी कर दिया और जियो को धनाधन कर दिया। ये नहीं, इनके संग में क्या हो रहा है? अरे ये उद्योगपति और पूंजी लोगों की सरकार है मेरे भाई। पत्रकार महोदय, मैं आपके द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने रिकॉर्ड तोड़ा। आप जो मीडिया कर्मी हमारे यहाँ आए हैं, लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपके माध्यम से महोदय जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार आज तक सबसे निठल्ली सरकार हुई है। मैं किसी को नाम लेके नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये हर आदमी का दिल दुख रहा है। भैया मेरे राशन फ्री मिल रहा है ना यहाँ? अरे भाई राशन फ्री मिल रहा है तो ये कपड़े कहाँ से लाएंगे, बच्चों को मकान कहाँ से लाएंगे, पढ़ाई कहाँ से लाएंगे? मैं बताता हूँ, राशन फ्री मिल रहा है। राशन ये क्या अपने घर से दे रहे हैं? राशन ये अगर दे रहे हैं फ्री हमें, तो राशन अपने घर से नहीं दे रहे हैं। राशन तो भी किसानों का है। उन किसानों पे लाठी चलवा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन किसान कर रहे हैं। आज की डेट में कम से कम 600 किसान शहीद हो चुके हैं। उनके लिए कभी रोए ये? उसके लिए रोए हैं? उनके लिए शोक व्यक्त किया है कभी? अरे भाई, उनके बीवी बच्चे होते तब ये समझते हैं। उनका लड़का होता, वो कहता पिताजी गलत कर रहे हैं। उनकी बीवी होती, उन्हें रोकता। राशन तो भी किसान नहीं पैदा किया है। राशन में क्या हो रहा है? राशन फ्री दे रहे हैं, लोग दारू ले रहे हैं, दारू बेचते हैं तो राशन फ्री दे रहे हैं। राशन फ्री मिल रहा है, लोग राशन बेचते हैं, दारू पीते हैं। तो देख लिया आपने यहाँ के लोगों की राय। हमारे साथ और भी हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पर। हम इन बुजुर्गों के पास भी जाएंगे और जानेंगे इनकी राय कि 2022 में किस तरीके से आप इलेक्शन को, बेटा उधर हटना थोड़ा, लाभ मिल रहे हैं आपको? गल्ला कछू नहीं मिल रहे, 5 किलो गल्ला मिल जाए कोनट पे। अब 5 किलो गल्ला में तेल लेंगे, नमक लेंगे, मिर्चा लेंगे, हल्दी लेंगे, कैसे गुजारा बा में एक आदमी 5 किलो गल्ला में हो सकता है? 1 महीना की। लेकिन फ्री गल्ला दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात। बिजली को लेकर क्या कहेंगे? बिजली किस तरीके से आ रही है यहाँ पे? बिजली सही आ रही, 4 घंटा और 2 घंटा नहीं। चाहिए बाबा आपको? भैया सबके मीटर और क्या चाहिए फिर? अब हमें बहुत जनता की चाहिए। सो अकेले चाहे हम क्या कर सकते? जो जनता चाहिए, जनता कही चाहिए वो हमें चाहिए भाई। तो अकेले हमारे वोट से ना तो सरकार बन जाएगी। अयोध्या आप गए हैं पूजा करने? अयोध्या हम जिंदगी में को पहुँच जाए।
उन्हें इतनी कुछ बनवाए दो मंदिर अयोध्या में। तो हर गांव में मंदिर थोड़ी बनवाएंगे। तो हम जब थोड़ी होगा तो वहाँ क्यों बनवा दो, हम पहुँच पहुँच में ले ला। अच्छा हाँ हम साथ एक मरे जी में चल लो पैसा पिन जानो टट्टी कर लो तो कल पर खेत में जानो तो वो लाइटिंग बनवा दी पर मामा आराम तो मुझे प्रधान बनवाई दी। अच्छा जो अखिलेश से आदि सरकार में लाइटिंग बनी हमारे गाँव में तो भाई। तो यहाँ पे तो शौचालय मुफ्त बनाए गए हैं, फिर आपको काहे इसकी चिंता है? हमें कहीं मिली ले ला, हमें नहीं मिली भाई, हमें नहीं अभी मिली। जगह जगह सामूहिक शौचालय बनाए गए हैं और घर घर शौचालय बनाए गए हैं, फ्री में बनाए गए हैं। आपके गांव में शौचालय नहीं बने? और पहले हमें पेंशन मिल 60 साल आई तो 3-4 साल वो नहीं मिली वही। पेंशन आपको नहीं मिल रहा है? कब से नहीं मिल रही है? जब तो मिल 2012 में पहले 60 साल बनवाई मुलायम सिंह नहीं भाई मिली, फिर सरकार में वो नहीं मिलता। कट गई भैंस कट गई बातों पेंशन कट गई है। और हियन खुद ना ही तो गल्ला है हमारे पास, राशन कार्ड एक दाना नहीं मिलता है जहाँ 6-7 यूनिट हैं, और ना ही तो गैस सिलेंडर मिला है हमारे ताई, और कच्चा आवास बना हुआ है। कोई सरकार आवास भी नहीं दे रही। हमारे प्रधान जो कल का हुआ है सरकार ने बाबा जी, योगी सरकार जी जो है हाँ। उसने फ्री आवास दिए हैं। हमारे प्रधान जी के जो हाथ में ही लिखा पढ़ पूरी करके भेज दी है 10-20 लोगों की, मगर कोई आवास नहीं मिला है। सरकार जाने चीज की सरकार देगी तभी तुम्हारे प्रधान की बाबा ना चलेगा। ये बात है। तो हमारे साथ कुछ युवा लोग भी हमारे देख सकते हैं, कैमरे की नज़र से हमारी कुछ युवा लोग बैठे हुए हैं। जानेंगे युवाओं के लिए पढ़ाई की बात और रोजगार की बात। बाबा जी कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे साहब कहाँ है मतलब जो भी जैसे काम करें साहब सुनो, बे मुलायम सिंह यादव जी ने साहब करें, और जब बीजेपी बाने कछू ना करो। क्यों नहीं किया है? कछू ना करें, फ्री कर दिया जे कहाँ बोलो साहब, राशन फ्री मिल रहा है। हाँ हाँ। और क्या चाहिए आप? इन्हें राशन का हो जाएगा उससे, जब 5 किलो से का होएगो साहब, 5 किलो तो कछू ना होएगो। और क्या चाहिए? अच्छा और एक बात फ्री दे दिए बाबा जी। कछू का आता है, कछू करते हैं, केवल सब बातें हैं केवल झूठ इनकी सबकी, सब केवल झूठ बातें हैं। हाँ आवास तो फ्री दिए, शौचालय फ्री दिए, किन्ने जो भी आवास शौचालय करे बे शुरू अव्वल से मुलायम सिंह ने ही करें, इन्हें कछ ना करो है। योगी सरकार में बहुत से ऐसे शौचालय बने, जगह जगह पे सामुदायिक शौचालय बने हुए हैं। कछू ना है वो साहब, कुछ ना है वो, वहाँ मुलायम सिंह ने ही करे जो कुछ करे हैं, और उनके बेटा ये अखिलेश जी ने करे हैं। ये तो जो कुछ भी कहा और ये कछू करता है। बागीश जी जो हैं जो हमारे साथ कुछ कहना चाहते हैं। बागीश जी क्या कहना चाहते हैं आप? सर आप कह रहे हो, आप भी लंबी लंबी बातें कर रहे हो कि गल्ला पे राशन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। गन्ना किसानों के लिए इन्हें क्या किया अभी तक? 4 साल की सरकार हो गई, 4.5 साल की सरकार, अभी तक गन्ना किसानों का इन्होंने 1 रुपये नहीं बढ़ाया। पेमेंट का 14 दिन का वादा किया था बरखेड़ा बजाज चीनी मिल, पिछली साल दिसंबर शुरुआत हुई है। बताइए किसान क्या करेगा? अभी पेमेंट नहीं मिला है? नहीं मिला है। तो इसका दोष किसको मानते हैं? सरकार का? ये तो कंपनी का दोष है ना। कंपनी का दोष नहीं है, कंपनी का दोष नहीं, सरकार का दोष है। जब सरकार किसानों का रेट क्लियर कर सकती है तो पेमेंट नहीं दिला सकती है क्या? अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से? आप हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बनेगी, पूरे प्रदेश में लहर है समाजवादी पार्टी की। मैंने सूत्रों के मुताबिक हमने सुना है कि इस गांव में पहले बीजेपी को वोट दिया गया था। जम के वोट दिया था। हमारे गांव में कम से कम 1000 वोट होगा लगभग में। और पिछली बार अगर बीजेपी को देखा जाएगा विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तो बीजेपी के लिए वोट कम से कम मिला था 700 वोट। तो इस बार काहे नहीं देंगे? इस बार नहीं, इस बार बीजेपी को नहीं है। भैया आप कुछ कह रहे थे पिछली बार में बीजेपी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए 5 किलो गल्ला को आपने कह दिया, लेकिन 5 किलो गल्ला बेच के 1 किलो तेल सरसों को नहीं मिल रहा, और मेरी सरसों 3500 रुपये कुंटल बिकी और 9000 रुपये कुंटल हो गई। ये पूंजीपति की सरकार नहीं है मेरे भैया। बेहोश करके जलील ये सरकार करती है, बेहोश करके जलील करती है, पता भी नहीं चलता हो आप बेहोश हो जाते हो, और जब होश में आते हो तो ज्यों के त्यों लिखते हो, तुम्हारा सब कुछ लुट जाता है। ये सरकार सिर्फ गोताखोरी से अलावा मेरे भाई कोई काम नहीं करती है। जब सरसों का तेल लीजिए 200 रुपये है, और जब किसान के पास सरसों सी तो जो 3500 रुपये क्विंटल बिकी और आज 9000 रुपये क्विंटल है।
बताइए, ये किसान विरोधी सरकार है। मैं सबसे जब पिछली बार भैया जी, जब पिछली बार आप पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकते हो अपने गांव से, यहाँ से जी भारी मतों से जिता सकते हो जी जी, तो इस बार काहे नहीं बना रहे? देखिए, हमारा काम है वोट करना। मैंने ये मेरे दिल में ये सोचा था कि ये सारी सरकारें देखनी, बहुत पुरानी परिगिरी सरकार भाजपा है, इसके लिए एक बार उठा के देख लो क्या जाता है। भाई उठा के देख लिया तो ये ऐसा फन मारा मेरे भैया, पूरा शरीर कांप गया। मैं तो गलती मुझ पे हो गई, मिस्टेक भैया, आ जाओ अखिलेश, बस ये गलती हो गई, लेकिन आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। अखिलेश जी से क्या लग रहा है? अखिलेश जी ने, देखिए, सबसे पहले अखिलेश जी ने शिक्षा के विभाग के लिए बहुत अच्छा टैलेंट किया। भाई लैपटॉप दिए, बच्चों के लिए साइकिलें बंटवाई थी, और उसके बाद में टोल टैक्स किसानों का सबसे पहले अखिलेश सरकार मुलायम सिंह ने ही टोल टैक्स चुंगियों को माफ़ किया था। वो किसान हितैषी सरकार है। बागी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सरकार में कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, लैपटॉप, कंप्यूटर, 100 नंबर, 108, अखिलेश जी ने कोई गलत किया? हमारी सरकार ने गलत किया क्या? ये सब कुछ चला के इन्होंने आया क्या किया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय केवल नाम बदलने के अलावा और इस सरकार ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं, नाम बदलने से परिवर्तन हो जाएगा। हम आपका नाम बदल देंगे, हम आपका नाम अभी बदल देंगे, आपका परिवर्तन हो जाएगा। आपका नाम परिवर्तन, हम आपका नाम बदल देंगे, हम आपका नाम बदल देंगे, आपका परिवर्तन हो जाएगा। नाम बदलने से परिवर्तन हो जाएगा क्या? तो क्या कहना चाहते हैं, मतलब और जिलों के भी अगर आप सिर्फ एम्बुलेंस और 102 की ही बात क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो कई जिलों के बाद नाम बदले गए हैं। तो कई जिलों के नाम इन्हीं ने तो बदले हैं। वो काशीराम था, वो कासगंज था, काशीराम नगर हो गया, फिर कासगंज हो गया। मोदी जी अपना नाम बदल दें, योगी जी अपना नाम बदल दें, 2022 में चुनाव जीत लें नाम बदल के, नाम बदल के चुनाव जीत लेंगे योगी जी क्या? हमारे साथ और भी युवा बने हुए हैं, जानना चाहेंगे अपने युवा से। बड़े हैंडसम है भैया, आप स्मार्ट लग रहे हैं बाकी। मैं जानना चाहूँगा कि सरकार इस बार आप जो 2022 का चुनाव है आने वाला है, किस तरीके से आप देखते हैं चुनाव को और क्या कहना चाहते हैं, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम मीडिया वाले भाइयों को, जो आप मीडिया वाले भाइयों ने हमारी बात वहाँ तक पहुँचाते हो। हमें गोदी मीडिया से मतलब नहीं है, हमें अपने छोटे मीडिया से मतलब है। हमारे आप भाई हैं, आप बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतने दिनों बाद इस गांव के अंदर कोई भी मीडिया वाले पहले आए हैं। रह गई दूसरी बात यह कि केवल राजनीति की, हमें बसपा से, सपा से, बीजेपी से या कांग्रेस से या लोकदल से या महान दल से, हमें इन पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। मतलब है सिर्फ हमें तो इस बात से है कि हमारे बच्चों को रोज़गार कैसे मिलेगा। और जिस बारात का कोई दूल्हा ही नहीं होता है, पहले मान के चलो 2000 जो भी इलेक्शन हुआ था पिछला, कहने का मतलब इन लोगों का ये भी पता नहीं था कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन। उसके बाद में इन्होंने जाकर के बाबा जी को मुख्यमंत्री बना दिया। जिसके स्वयं के बच्चे ना हो तो वो दूसरे के बच्चों का दर्द क्या समझ सकता है? बहुत अच्छी मेन बात तो ये आती है। और मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, वो कहते हैं पानी से भरी हुई नदी ये गंगा नहीं है, और छोटी छोटी बात कोई लंबा दंगा नहीं है। और देश भारत के अंदर झंडे तो बहुत हैं, लेकिन हर किसी के दिल के अंदर तिरंगा नहीं है। कहने का मतलब राम मंदिर के ऊपर इन्होंने वोट को मांगा। आज से करीबन राम मंदिर को बने वोट पे मांगते मांगते कई वर्षें व्यतीत हो गई थे। इतना इलेक्शन हुआ, इन्होंने वोट मांगा। 5,500 वर्ष हो गए करीबन भगवान राम को जन्म लेने के बाद में। उस दिन से क्या इनको याद नहीं आया? मान के चलो बीजेपी सरकार से माननीय श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके ऊपर हमने इस पार्टी को मान करके सब लोगों ने वोट दिया था। इस गांव से भारी मतों से यहाँ से विजयी बनाया था इन्हें। लेकिन इस बार अब बात आ जाती है बच्चों वाली, रोजगार वाली। 2 साल से कोरोना काल चल रहा है, लेकिन इतना पीएम फंड में पैसा जमा हुआ, किसी भी बच्चे के लिए पैसा आया नहीं आया। किसी भी कहते हैं गड्ढा मुक्त सरकार है। आप गांव की इस नालियों को आप देख सकते हैं, रोड को देख सकते हैं, इतनी हालत खराब है कि यहाँ से निकलना मुश्किल पड़ जाएगा आपको। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सिर्फ जितनी भी पार्टियां हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है कि बीजेपी से या उससे, हमें मेन मतलब है कि हमें हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिले, हमारे बच्चों की शिक्षा कैसे पूरी हो। तो शिक्षा दिला तो रहे हैं योगी जी, कहाँ से शिक्षा मिल रही है? 2 साल से कॉलेज बंद चल रहे हैं। जो बच्चों की पढ़ाई थी वो कम से कम 5 साल पीछे। तो कोरोना काल में तो बंद रहेगा भैया। कोरोना काल चल रहा है तो कोरोना काल एक बंगाल के अंदर नहीं चल रहा था, इलेक्शन चल रहा था। इन्होंने वहाँ इलेक्शन किया, रैलियाँ हुई, सब कुछ हुआ। वहाँ कोरोना कहाँ था? दिल्ली के अंदर इतना धरना प्रदर्शन चल रहा है, 600 किसान मारा गया, ठीक है। कहाँ कोरोना काल चला गया? लेकिन यहीं पर ऐसा क्यों है? पैसा दे रहे हैं,
हम गांव इस घर में जाएंगे, जो घर घर हैं यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर महिलाओं की भी हम बात करेंगे कि महिला कितना संतुष्ट है सरकार से और क्या कहना चाहते हैं। हम आ चुके हैं घर में, जहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारी और माँ बहनें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से आप 2022 के चुनाव में वोट देंगे। क्या किसको देखना चाहते हैं आप? हम देखो जाए मोदी पैसा देखो विधवाओं को नाई दे थे 60 साल हमारे नाई पहुँचाओ थे। काहे ना पहुँचा होता? पता नहीं का हम देखो। सिलेंडर तो फ्री दे रहो ना? सिलेंडर तो फ्री दे रहो ना? हाँ, नाई आज हम घूमी आए अब सबके आओ हमारे आओते नहीं। काहे नहीं आओ? कोई वजह पता नहीं भाई, कोई कमी रही होगी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं। प्रधान ने किताब देंगे तो किताब सही है और उन्हें मोहरे लगाई। गल्ला फ्री मिल रहा हो कि ना मिल रहा हो? गल्ला मिलते हैं और क्या चाहिए यहाँ? पैसा नहीं मिलता। पैसा नहीं मिलता। हमारी और भी माँ बहनें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। दीदी जानना चाहेंगे किस तरीके से आप 2022 के चुनाव में क्या देखना चाहते हैं आप? समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी? हाँ, वोट देना चाहते हैं। बीजेपी सरकार नहीं चाहिए। गैस इतनी महंगी कर दी है, इसका कोई जवाब नहीं है। इस सरकार से हमें कोई लाभ नहीं है। लाभ क्यों नहीं? गल्ला फ्री दिया उन्होंने? नहीं, कुछ फ्री नहीं है। वैसे क्या फ्री दिया है? गल्ला फ्री दे रहे हैं, उससे दूना तो खेतों में खिला रहे हैं, गैया को खिला रहे हैं। क्या यहाँ पर भी जो गौवंश पशु हैं वो खेतों में घूमते हैं? खेतों में घूमते हैं, हर जगह घूम रहे हैं। तो इतना नुकसान करा रहा है कि कोई मतलब कोई लाभ ही नहीं है सरकार से। ये सरकार नहीं चाहिए किसी को। बाबा जी तो कहते हैं हमने महिलाओं की सुरक्षा को कुछ सुरक्षा नहीं की। हमारे पति तो विकलांग है, उनका कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी नहीं है। जहाँ भी गए हुई नारी की सुरक्षा की कि नहीं की उन्होंने? नहीं की है, कुछ नहीं की। नहीं, वो तो बात करते हैं कि नारी सुरक्षा हमने की है। नहीं, कुछ नहीं की है। आप क्या कहना? नारी की सुरक्षा क्या कर रहे हैं? नारी अगर बाहर लेकर के जा रही है तब भी उसके लिए दिक्कत है। कहीं कुछ ऐसा उसका हाल कर देते हैं जो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती है। औरतों को बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है इस सरकार ने, लड़कियों को निकलना मुश्किल कर दिया। सरकार की गलती का है? ये तो नौजवान लड़के जो और गंदी किस्म के लड़के हैं वो कर रहे हैं। सरकार क्या कसूर? क्यों सरकार क्यों नहीं कर रही? सरकार इस बात को रोक भी तो लगाती है। रिपोर्ट लिखवाने जाती हैं औरतें, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। पैसों को भी बात करते हैं कि हमें पैसों दो तो हम रिपोर्ट लिखाएंगे। तो सरकार क्यों नहीं कर? सरकार रोक भी सकती है, मतलब पैसे क्यों ले रहे हैं उनकी रिपोर्ट औरतों की और लड़कियों की क्यों नहीं लिख रहे हैं? लिखनी चाहिए, नहीं लिखनी चाहिए? तो अभी हमारे साथ एक बुजुर्ग हमारे चाचा आए हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे कि कितना मुतमईन है ये सरकार से। अरे सुनो तो मुतमईन वाली बात ना, एक बात ये है जैसे कानून मतलब ये है गल्ला मिल लो वो भी सड़ो को लो आए रहो है। जो आपके हित में आप गल्ला आए तो सरकार दे रही है, वो गल्ला बेकार आ रहा है। ठीक है, मैं एक बार उस गल्ले के लिए बेचने भहुआ गया तो वो किसी व्यक्ति ने खरीदा नहीं। ऐसा कहा? उसमें चिड़िया की लेड़ी थी। ठीक है, और वो बेकार पीला कलर था, एक सफेद था तो 4 उसमें पीले थे। इसका मतलब ये है कि डंगरों को चारा अगर हमें तो खवाओगे तो इससे क्या सेफ्टी हमें मिलेगी? चाचा मेरे तो उसमें बाबा जी का कसूर थोड़ी, सरकार का कसूर थोड़ी है। जो आ रहा है जो उनका कसूर है उसमें। उसमें कसूर आपका ये है कि अगर गल्ला भेजो तो साफ भेजो, अगर देना है तो नहीं देना है तो कोई बात नहीं। ठीक है, वोट वाली बात रही, वोट तो मानो हर कोई आदमी देता है, अगर देते नहीं तो आप लोग कैसे बन जाते हो? वोट सभी लोग देते हैं। लेकिन बात यह है कि किसी की मतलब जो है घटाई बढ़ाई वाली बात नहीं है। हमें जो फायदा करेगा वोट उसका है। बहुत अच्छे। ठीक है जी, किसी आदमी से हमें ये लेना देना नहीं है कि वो मुलायम सिंह बनिए या मतलब जो है बाबा जी बनिए या मोदी जी बनिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें अपनी सुरक्षा चाहिए। डीजल कितने का मिल रहा है? डीजल के बारे में बताइए। डीजल के? अरे डीजल कितने का मिल रहा है? अभी तक 94 रुपये का था, है 100 का मान लो उतना कम दे तो, और अगर लेके आओगे तो उतना कम दे तो 100 को पड़ रहा हो। तो गाड़ी चला रहे हो कि मोटरसाइकिल चला रहे हो? अरे हम अपना इंजन चला रहे हैं, हम खेत ना भरेंगे। मोटरसाइकिल चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो? अरे मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं। ये साइकिल खरीद ली है? अरे कुछ भी सही, हमारा मौका बंद साइकिल लेकर जाए, या हमारे पास मोटरसाइकिल है तो वो उसमें भी डालना है, वो का बिना तेल से तो नहीं जाएगी। तो बात ये है कि जो जायज अगर काम करेगा वोट उसका है। मतलब किसी का आप नाम नहीं लेते हैं? हम किसी का नाम नहीं लेते। हमारे जायज में काम, हम किसान आदमी हैं, हमारे जायज में हमें गल्ला अच्छा दो खान को। ठीक है, गल्ला सही रेट में ले हमारा गल्ला सही रेट में लेंगे आप। अगर हमें कोई दुख हुआ तो हम किसी की नहीं है, और पैसे हम जो है तो सबके हैं।
तो दोस्तों आज हम नवाबगंज विधानसभा के भतपुरा ब्लॉक क्षेत्र के गांव बौरिया में थे, तो हम आपको पूरी अपडेट दिखा रहे थे और आगे भी दिखाते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ। मैं हूं रियाज गुड्डू अंसारी, कारवा टीवी के लिए। कारवा टीवी, हर पल आपके साथ।